पहलगाम में 22 अप्रैल को घटना घटित हुई जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। उसमें से 27 हिंदू थे और एक मुसलमान था। सर 22 अप्रैल से इतना दिन बीत गया, लगातार मीडिया में भी चल रहा है और आपके नेताओं द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सर कब तक लग रहा है, लोगों को कब तक उम्मीद मिलेगी? आप विश्वास मानिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना जानती है, ये एयर स्ट्राइक करना जानती है। आतंक के मंसूबों को, उनके ठिकानों को, उनकी इस पूरी मंसूबा को ध्वस्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। कभी भी सरकार की सकारात्मक बातों के सकारात्मक साथ नहीं चलता है, वो झूठ फैलाने का काम करता है, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते हैं, वो लंबी दूरी तक तय नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। मैं आपके साथ अंकित। आज हम गोरखपुर में पिपरौली ब्लॉक में मौजूद हैं और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं। सर किस तरह का कार्यक्रम था आज आप लोग गोरखपुर में आए? देखिए, वक़्त को सुधार को लेकर के एक अधिनियम भारत सरकार ने पारित किया है देश की संसद के दोनों सदनों से, और इसको लेकर के विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष की ये कोशिश है कि कैसे इसमें मस्जिदों के संदर्भ में, मदरसों के संदर्भ में, मज़ारों के संदर्भ में, कब्रिस्तानों के संदर्भ में कैसे मुसलमान समाज को डराया जा सके। लेकिन सच ये है कि मुसलमानों के जो वाजिब हक थे, जो हक-हुकूकों पर कब्ज़ा किया गया था, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा था, जो अवैध कब्ज़े थे, उनको कैसे दूर किया जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको लेकर के जो पहल की है, ये मुसलमानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है। हम इस जो भ्रम है, उस भ्रम को तोड़ करके सत्य से अवगत कराने के लिए आज मुसलमान समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन प्रबुद्ध नागरिकों के साथ पिपरौली के इस ब्लॉक के सभागार में आज भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ ये गोरखपुर इकाई ने आज इस पे कार्यक्रम किया है और सबने मिलकर के इस पर विचार विमर्श किए हैं, अब विचार साझा किए हैं। सर एक सवाल और है कि अभी आप कार्यक्रम कर रहे थे तो उसमें एक सवाल आपने किया और आपने बात किया लोगों से कि आपने कहा विपक्ष भ्रम फैला रही है। अभी आपने भी कहा विपक्ष भ्रम फैला। सर क्या कमी रह गई कि विपक्ष भ्रम फैला दी और वहाँ पे उसका परिणाम मिल गया? नहीं, विपक्ष का काम ही भ्रम फैलाना है। विपक्ष कभी भी सरकार की सकारात्मक बातों के सकारात्मक साथ नहीं चलता है, वो झूठ फैलाने का काम करता है, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते हैं, वो लंबी दूरी तक तय नहीं कर सकते हैं। ये आवश्यक है कि हम इस झूठ का पर्दाफाश करें, हम सच जनता के सामने लेकर के आएँ, और विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता, ये तो राजनीतिक तौर पर वैसे भी बहुत समझदार जनता है, इसलिए लंबे समय तक आप काठ की हांडी को बार-बार चढ़ा नहीं सकते हैं। हम सच जनता के बीच लेकर के आ रहे हैं और जनता का भारी समर्थन इस सच को मिल रहा है, इस वक़्फ़ सुधार अधिनियम को मिल रहा है। एक सवाल और सर, पहलगाम में 22 अप्रैल को घटना घटित हुई जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। उसमें से 27 हिंदू थे और एक मुसलमान था। सर 22 अप्रैल से इतना दिन बीत गया, लगातार मीडिया में भी चल रहा है और आपके नेताओं द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सर कब तक लग रहा है, लोगों को कब तक उम्मीद मिलेगी बड़ा होने की? देखिए, जो कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, उन बातों को कहा नहीं जाता है, किया जाता है। आप विश्वास मानिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना जानती है, ये एयर स्ट्राइक करना जानती है। आतंक के मंसूबों को, उनके ठिकानों को, उनकी इस पूरी मंसूबा को ध्वस्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। हमें देश की सेना पर, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर, देश पर भरोसा है। भारत झुकने वाला नहीं है, भारत डरने वाला नहीं है, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। इन आतंकियों को निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। एक अंतिम सवाल सर, जातिगत जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसको बता रही है कि माइंड स्ट्रोक है और वहीं विपक्ष कह रहा है कि हमने कराया, हमारी जीत है। कहीं कहीं राहुल गांधी जी के पोस्टर पे दूध चढ़ाया जा रहा है तो कभी अखिलेश यादव जी का वाहवाही कर रहा है। किसका मतलब लग रहा है, क्या है? आज़ादी के पहले 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य के समय में देश में जाति की जनगणना हुई थी। आखिर क्या कारण था कि ये उत्तर देश में इतने लंबे समय तक सरकारें रहीं कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है। आखिरकार जाति जनगणना के लिए इन्होंने किया क्या है? जाति जनगणना पर केवल जुबानी जमा खर्च करने के अलावा, गाल बजाने के अलावा कभी इन्होंने जाति जनगणना के संदर्भ में कोई प्रभावी काम किया क्या? नरेंद्र मोदी सरकार केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है, और इसलिए जाति जनगणना अब कहा है, हम करके दिखाएँगे। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी जी ने और एक ही कहा है कि सपा और विपक्ष का केवल भ्रम फैला रही है, काम नहीं कर रही है और जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होकर रहेगा।